नमस्ते, सीक्रेट रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं एक जापानी मनोवैज्ञानिक लघु थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे शतरंज कहा जाता है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआती दृश्य में विश्व शतरंज चैंपियन अकीरा काटो विशेष शतरंज प्रदर्शनी में सुपर ब्लू नामक कंप्यूटर के खिलाफ शतरंज का मैच खेल रहा है। जबकि अकीरा का मस्तिष्क एक सेकंड में केवल 3 चालों की गणना कर सकता है, सुपर ब्लू प्रति सेकंड 200 मिलियन चालों की गणना कर सकता है। अकीरा के जीतने की संभावना कम लगती है, लेकिन अगर वह हार जाता है तो वह कंप्यूटर से हारने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी होंगे। जैसा कि गहन खेल जारी है, वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। अंत में वह अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने राजा को छोड़ देता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और किसी को विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी, जिसने कभी एक भी मैच नहीं हारा है, बस एक कंप्यूटर से हार गया। अकीरा अपना सिर नीचे करके बैठता है। जो कुछ हुआ उसे संसाधित करने में सक्षम नहीं है। जब दर्शक हंसते हैं तो मेजबान उनका मजाक उड़ाता है और रिपोर्टर एक अपमानित पूर्व ग्रैंड वर्ल्ड चैंपियन की तस्वीरें क्लिक करते हैं। अकीरा गुस्से में शतरंज की बिसात को आधा कर देता है। घटना को 3 साल बीत चुके हैं। पिछले मैच के बाद अकीरा ने शतरंज खेलना बंद कर दिया है और तब से उसे किसी ने नहीं देखा है। निम्नलिखित दृश्य हमें कई बेघर लोगों को सुबह सड़क के किनारे बैठे हुए दिखाता है। इन्हीं में से एक है अकीरा, जिसने अपना सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया है और अब गलियों में रह रहा है। एक फैंसी कार उनके पास रुकती है और काले सूट में 2 आदमी उसमें से निकलते हैं। वे जबरदस्ती अकीरा को उठा लेते हैं और उसे ले जाते हैं। उसे एक हवेली में ले जाया जाता है जहां एक धनी बूढ़ा उसका स्वागत करता है। आदमी ने खुलासा किया कि वह जानता है कि अकीरा कौन है, जो आश्चर्यजनक है कि उसने अपना नाम और पहचान पूरी तरह से बदल दी है। जब अकीरा ने पूछा कि वह कौन है तो वह कहता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। वह बस अकीरा के साथ शतरंज का खेल खेलना चाहता है। वह मेज पर एक शतरंज की बिसात दिखाता है जो अकीरा को लगभग गुदगुदाती है। वह खुद रचना करता है और बहाना बनाता है, लेकिन सच तो यह है कि शतरंज का ख्याल ही उसे जिंदगी के इस मोड़ पर बीमार कर देता है। वह शतरंज की बिसात से दूर हो जाता है, उसे देखने में सक्षम नहीं होता है। बूढ़ा कहता है कि उसने अकीरा के आखिरी मैच पर दाव लगाते हुए बहुत सारा पैसा गवा दिया। चूंकि अकीरा के पास एक पैसा भी नहीं है, वह आदमी चाहता है कि वह हार की भरपाई के लिए एक खेल खेले। अकीरा आदमी के वास्तविक इरादे के बारे में अनिश्चित है, लेकिन वह जानता है कि वह उसके साथ कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता है। स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह उस आदमी से स्पष्ट रूप से कहता है कि वह अब शतरंज नहीं खेलता। इसके अलावा वह करोड़पति का खेल नहीं बनना चाहता। वह आदमी अकीरा की तरफ से राजा को उठाता है और कहता है कि वह बिना खेले ही हार गया है। यह अकीरा को उसकी आखिरी हार की याद दिलाता है, जिससे वह उग्र हो जाता है। वह उस आदमी को रोकता है और उससे अपने मोहरे को स्थानांतरित करने के लिए कहता है। संतुष्ट है कि उसने आखिरकार अकीरा को मना लिया है, बूढ़ा अपनी चाल चलता है। हालांकि अकीरा शतरंज की बिसात की ओर मुड़ने या टुकड़ों को छूने से इनकार कर देता है। बिना देखे भी वह आदमी को अपने सभी टुकड़ों को हिलाने के लिए कहता है, इस विश्वास के साथ कि वह वैसे भी खेल जीत जाएगा। हम देखते हैं कि बूढ़ा ईयरपीस पहने हुए है और खेलते समय किसी से बात कर रहा है। अकीरा खिड़की के पास जाता है जहां वह नीचे सफेद और काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह को देखता है और एक दूसरे का सामना कर रहा है। वे जिस पैटर्न में खड़े हैं वह ठीक वैसा ही है जैसा अभी शतरंज की बिसात पर है। जैसे ही बूढ़ा आदमी खेल में अपने एक प्यादे को मारता है, वह आदमी जो मोहरे की जगह पर था छुरा घोंपा जाता है और उसे मार दिया जाता है। अकीरा ने जो कुछ देखा उससे सदमे में आ गया। वह आदमी से पूछता है कि क्या यह किसी तरह का मजाक है। वह आदमी कहता है कि प्यादे तो सिपाही हैं, इसलिए उसे किसी की मौत का दुख नहीं होना चाहिए। अकीरा अपने लिए मृत व्यक्ति की जांच करने के लिए नीचे की ओर दौड़ती है और उसे जमीन पर पाता है, जबकि अन्य खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। वह आदमी के शरीर से चाकू निकालता है और देखता है कि वह अभी भी जीवित है। मौत के कगार पर भी वह आदमी मुस्कुराता है और अकीरा से पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। जब आदमी अपनी अंतिम सांस लेता है तो उसके आसपास के खिलाड़ी अकीरा को चाकू और एक शव के साथ सड़क के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। एक महिला उसे स्थिति में देखती है और मानती है कि उसने उस व्यक्ति को मार डाला। अकीरा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है, यह कहते हुए कि यह वह नहीं था। निम्नलिखित दृश्य में वह अपने पूर्व चिकित्सक सेची तोमोडा के कार्यालय में है। डॉक्टर इतने सालों बाद उसे देखकर हैरान है। वह और अकीरा की पत्नी कुमी काटो पिछले 3 साल से अकीरा की तलाश में हैं। 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि सुपर ब्लू के साथ खेल हारने के बाद अकीरा ने जीने की इच्छा खो दी थी। उसे मारने की कोशिश करने वाले शतरंज के टुकड़ों के बुरे सपने आते थे। बुरे सपने मतिभ्रम में बदल गए, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। उसने हमेशा अपने जीवन की तुलना शतरंज के खेल से की थी और उसकी पत्नी उसकी रानी थी। इसलिए जब वह मैच हार गया तो उसने अपनी रानी को यह मानकर छोड़ दिया कि वह अब उसके लायक नहीं है। अकीरा डॉक्टर को घटना के बारे में पहले बताता है और कहता है कि उसे मनोचिकित्सक की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर मान लेता है कि उसने सपने में उस लड़के के मारे जाने का सपना देखा था, लेकिन अकीरा जोर देकर कहता है कि उसने जो देखा वह वास्तव में वास्तविक था। डॉक्टर ने उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहा क्योंकि उसका दिमाग अभी भी नाजुक है।
उसके बाद डॉक्टर के केबिन में एक प्रिंटर अपने आप एक पेपर प्रिंट करता है। पेपर कहता है, आपका अगला कदम क्या है। अकीरा को पता चलता है कि उस सुबह शुरू हुआ शतरंज का मैच अभी भी चल रहा है। वह चिल्लाता है कि वह चाहता है कि उसका प्यादा E3 स्थिति में चले जाए। फिर डॉक्टर एक किताब खोलता है, यह देखने के लिए कि उसके पन्ने शतरंज की बिसात में बदल गए हैं। प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट करता है जो कहता है कि अगले कदम में बूढ़े आदमी की रानी अकीरा के शूरवीर को मार देती है। शूरवीर बस डॉक्टर टोमोडा होता है। वह खून की उल्टी करता है और तुरंत मर जाता है। अकीरा चौंक जाता है जब वह दीवार पर घोड़े की सवारी करने वाले डॉक्टर की तस्वीर देखता है, जिसका अर्थ है कि डॉक्टर उसका शूरवीर था। वह जो प्याला पहले से पी रहा था उसमें भी शतरंज की बिसात का पैटर्न है, इसलिए अकीरा मानता है कि कॉफी नशे में थी। एक नर्स उन्हें दरवाजे से देखती है, लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती है। वह उसके मरने के बाद ही अंदर जाती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा बाहर भागता है, डर से कांपता है, जब उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो शतरंज की बिसात के मौजूदा प्रारूप के साथ एक चित्र रखता है। यह स्पष्ट है कि जब वह अकीरा से यही सवाल पूछता है तो वह भी खेल में शामिल होता है। अकीरा जवाब देता है कि वह राजा को E2 स्थिति में ले जाना चाहता है। बच्चा उसे बताता है कि राजा मर जाएगा, जिससे अकीरा दूसरी दिशा में भाग जाएगा। उसे ऐसे लोगों के बारे में एक दृष्टि मिलती है जो खेल के कारण मर चुके हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे शतरंज के टुकड़ों को भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वह भागता है, वह एक पार्किंग स्थल पर पहुंचता है जहां कारों को बिसात के प्रारूप में पार्क किया गया है। इससे अनजान वह उस कार में सवार हो जाता है जिसे बिशप माना जाता है और वह उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि शतरंज में बिशप के समान कार केवल तिरछे चलती है। वह उस कार को अकेला छोड़ देता है और रूप को दर्शाने वाली कार पर चढ़ जाता है। कार स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि खेलने की बारी प्रतिद्वंद्वी की होती है। दूसरी ओर से बदमाश उसकी कार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसका बदमाश मर गया। उसके बाद अकीरा अपने पुराने घर में जाती है, यह देखने के लिए कि वह सेल पर है। किश्ती, जिसे किला भी कहा जाता है, असल जिंदगी में उसका घर था। अब जब अकीरा को वास्तविक जीवन की शतरंज की लत लग गई है तो उसे पता चलता है कि रानी उसकी पत्नी कुमी है और उसकी जान भी खतरे में है। वह बूढ़े व्यक्ति के घर वापस जाता है और दावा करता है कि वह खेल खेलना छोड़ना चाहता है और अपनी पत्नी के लिए पूछना चाहता है। हालांकि बूढ़ा आदमी अकीरा को अपनी हार स्वीकार करने और खेल खत्म करने के लिए अपने राजा को हटाने के लिए कहता है। यह फिर से अकीरा को उस समय की याद दिलाता है जब सुपर ब्लू के साथ एक मैच हारने के बाद उसे अपमानित किया गया था। दृढ़ संकल्प के साथ वह खेल खेलना जारी रखता है और बूढ़े व्यक्ति को अपने राजा को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। खेल काफी देर तक चलता है और उनके ज्यादातर पीस आउट हो जाते हैं। अंत में अकीरा खेल जीतने से केवल 2 कदम दूर है और बूढ़ा अपने राजा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बारी खेल पाता, सूट में 2 आदमी उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। निम्नलिखित दृश्य में बूढ़ा और अकीरा एक स्टेडियम में हैं, जिसके बीच में एक आदमकद शतरंज की बिसात है। शतरंज के मोहरे ऐसे लोग होते हैं जो एक गलत चाल से मर जाते हैं। बूढ़ा कहता है कि उनकी स्थिति अरब के एक राजा के समान है जो अपने कैदियों के साथ शतरंज खेलता था, उन्हें मौके पर ही मार देता था। उनका कहना है कि शतरंज भावनाओं के बिना एक खेल है, क्योंकि खिलाड़ियों को कभी कभी जीतने के लिए अपने स्वयं के टुकड़ों का त्याग करना पड़ता है। अकीरा के लिए गेम जीतने के लिए उसे एक नाइट को चेकमेट के पास ले जाना होगा। हालांकि अगर वह ऐसा करता है तो बूढ़ा उसकी रानी को मार डालेगा। अकीरा यह देखने के लिए घूमता है कि रानी वास्तव में उसकी पत्नी कुमी है, जिसे चाकू की नोक पर बांध कर रखा गया है। उसकी आंखों में आंसू के साथ वह अपना सिर हिलाती है, अकीरा से उसे बचाने के लिए कहती है। अब अकीरा या तो गेम जीत सकता है या अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो सकता है। वह आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसके पैरों के पास गोली चलाता है, एक चेतावनी के रूप में कि हिलने से उसकी मौत हो जाएगी। बूढ़ा उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वह रानी की बलि देना चाहता है या अपनी हार स्वीकार करना चाहता है। वह यह भी कहते हैं कि एक असली चैंपियन तार्किक रूप से सोचेगा और वह करेगा जो खेल को जीतने के लिए आवश्यक है। लेकिन अकीरा उन्हें बिना झिझक रानी को बचाने के लिए कहता है। उसके लिए उसकी पत्नी मैच जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान है। वह उसके सामने चलता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए हाथ फैलाता है। विरोधी नाइट चाकू लेकर उसके पास जाता है और उस पर वार करता है। अंत में अकीरा जमीन पर गिर जाता है। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद बूढ़ा मुस्कुराता है और प्रशंसा में उसके लिए ताली बजाता है। तभी कुमी के हाथ खुल जाते हैं। वह अपने पति के शरीर को देखकर मुस्कुराती है, जो कुछ हुआ उससे स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वह व्यक्ति जो पहले दौर में मर गया, डॉक्टर टोमोडा, नर्स और खेल के दौरान अकीरा से मिलने वाला हर कोई उसके लिए ताली बजाते हुए मैदान में आते हैं। फिर अकीरा फर्श से उठता है, उलझन में है कि उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा है। पता चला कि जिस चाकू से वार किया गया वह नकली था। तब यह पता चलता है कि खेल अकीरा को उसके अवसादग्रस्तता प्रकरण से बाहर निकालने और उसे फिर से शतरंज खेलने के लिए एक चाल थी। सुपर ब्लू से पिछला मैच हारने के बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए उसे बेहतर होने में मदद करने के लिए कुमी और बूढ़े व्यक्ति के साथ डॉक्टर ने शॉक थेरेपी के एक हिस्से के रूप में पूरे खेल की योजना बनाई। बूढ़ा आदमी वास्तव में सुपर ब्लू का आविष्कारक है।
वह खुश नहीं था कि उसकी रचना ने अकीरा जैसे महान शतरंज खिलाड़ी को खेलना बंद कर दिया था। इसलिए अपनी गलती की भरपाई के लिए उन्होंने खेल का आयोजन और वित्त पोषण किया। इस पूरे समय अकीरा सुपर ब्लू के साथ खेल रही थी, जो अपने ईयरपीस के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति को उत्तर दे रही थी। वह आदमी बताता है कि कंप्यूटर अकीरा के आत्मबलिदान की चाल को नहीं समझ सका, जिसके कारण वह खराब हो गया है। मतलब कि उसने आखिरकार सुपर ब्लू के खिलाफ एक गेम जीत लिया है। अकीरा और उसकी पत्नी के गले मिलते ही फिल्म खत्म हो जाती है, जबकि बाकी सभी उनके लिए ताली बजाते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।